एपिसोड की शुरुआत में लिन कहती है, ब्लैक मैजिक? क्या डैड सच में इसमें इन्वॉल्व है? फिर आने कहता है, और वो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो जब तक कुछ नहीं करते तब तक हमें वेट करना होगा। फिर वो कहता है, तो ठीक है, मैं मेरे कैसल पर जा रहा हूँ, तुम अपने डैड पर नज़र रखना। उसके बाद आने लिन को उसके डैड का रूम का एक स्पेयर की देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आना कहता है, अगर तुम्हारा डैड कुछ भी करते हैं तो जिसकी मदद से मुझे कांटेक्ट करना, मैं देखना चाहता हूँ कि आगे और क्या होता है। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड ने उसे अपने रूम पे आने को कहते हैं। फिर जिस को लिन कहती है, मेरे डैड ने मेरे मॉम के फैमिली में शादी की थी, भले ही एक पॉलिटिकल मैरिज थी, फिर भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और शायद इसी वजह से मॉम मरने के वक्त कह रही थी कि उन्हें मेरे और डैड के साथ कुछ और समय रहना है, और शायद इसी वजह से मेरे डैड आज ये बन चुके हैं। उसके बाद लिन को एक आवाज़ सुनाई देती है, फिर वो जिस को आने को कांटेक्ट करने को बोलती है। फिर जब लिन उसके डैड के रूम को खोलने की कोशिश करती है, तब वो देखती है कि दरवाज़ा लॉक है। फिर वो उस स्पेयर की से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। फिर वो अपने डैड को देखती है, जो कहते हैं, समय आ गया है, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। ये सुनकर लिन डर जाती है। फिर अगले सीन में हमें उनके वॉचमैन को दिखाया जाता है, जो लिन के डैड के रूम के अंदर आते हैं, और वो देखता है कि लिन नीचे बेहोश पड़ी रही होती है। फिर वो थोड़ा ऊपर देखता है और देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि लिन के डैड मरे पड़े हुए थे। फिर अगले सीन में हमें जिस को दिखाया जाता है, जो आने को सब कुछ बता देता है। फिर जिस कहता है कि इस रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसी वजह से मैं ठीक से कुछ देख नहीं पाया। फिर आने कहता है, इस मेंशन में इंसान अपने मास्टर को कपड़ा देखकर पहचानते हैं। फिर वो उस इंसान का थोड़ा ब्लड पीता है। फिर वो कहता है कि ये लिन का कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है। फिर जिस कहता है, तो इसका मतलब ये सब सजाया हुआ है, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? फिर हम देखते हैं कि आने को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। फिर वो नीचे चला जाता है। फिर जिस कहता है, ये कितना डीप है, आखिर लिन के डैड यहाँ पर कैसे आए? उनके पैर तो ठीक नहीं है। फिर आने कहता है, शायद कोई और भी उनके साथ है। फिर उसे अचानक से कुछ महसूस होता है। फिर वो कहता है, तो चलो देखते हैं कि लिन के डैड क्या कर रहे थे। उसके बाद वो चादर हटाता है। फिर वो एक अजीब सा चीज़ देखता है, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता यूट्यूब की वजह से। एपिसोड में आने कहता है, तो वो रीएनिमेशन करने की कोशिश कर रहे थे। देखकर लग रहा है कि लिन के डैड इस चीज़ को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर एक दिल होता तो ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड मिक्स्ड हुआ है। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कहती है, मेरे डैड मर चुके हैं, मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहा। फिर आने वहाँ पर आता है और कहता है, वो तुम्हारे डैड नहीं थे। फिर ये सुनकर लिन खुश हो जाती है, लेकिन फिर आने कहता है, मैंने तुम्हारे डैड के रूम में एक सीक्रेट बेसमेंट ढूंढा है, और वहाँ पर तुम्हारे डैड मरे पड़े हुए थे। जो सुनकर लिन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड अभी भी जिंदा है। फिर आना कहता है, मुझे लगता है कि उन्हें किसी ने मारा है। फिर लिन कहती है, बस मुझे और नहीं सुनना। फिर आना कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर वो कहता है, तो इसी के साथ मेरा इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है। फिर वो जाते हुए कहता है, तो हमारा डील भी खत्म हुआ ह्यूमन। लेकिन फिर लिन उसे पकड़ लेती है, जो देखकर आने कहता है, मुझे छोड़ दो। फिर लिन कहता है, मुझे मेरे डैड के पास ले चलो। फिर आने कहता है, लेकिन तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं। लेकिन लिन कहती है, मुझे मेरे आंखों से देखना है। फिर वो कहती है, इस पूरे टाइम मैं एक रिस्पेक्टेड हायरिस के तौर पर मेरे फ्यूचर को फेस करना चाहता था, लेकिन अब से मैं अपने आंखों से फ्यूचर को फेस करूंगा, इस फैमिली के वारिस होने के नाते नहीं, बल्कि एक प्यारी माँ की बेटी होने के नाते। उसके बाद आने कहता है, ये पहली बार है कि मैं किसी ह्यूमन का बात मान रहा हूँ,
उसके बाद वो लिन को लेकर उड़ने लगता है और फिर वो लिन को चाँद दिखाता है। लेकिन उसके बाद लिन कहता है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? फिर आर्ने कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारा प्यारा चीज़ छीन लिया लिन। फिर लिन कहती है, तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। फिर आर्ने कहता है, क्योंकि तुम अभी भी मेरे क्लाइंट हो। फिर अगले सीन में लिन रो रही होती है। फिर लिन कहती है, तो डैड मॉम को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आर्ने कहता है, हाँ, और वो अपने मेंशन को तुम्हारे और तुम्हारे मॉम के हवाले छोड़ना चाहते थे। फिर लिन कहती है, मेरे डैड ने जो भी किया मैं उसके लिए उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस मर्डरर को भी पकड़ूंगा। फिर आर्ने कहता है, तो अब क्या? फिर लिन कहती है, मैं चेंज करूँगी। फिर अगले सीन में हम लिन को ट्रैक सूट पे देखते हैं। फिर लिन कहती है, लॉर्ड आर्ने, क्या आप मेरे मदद करेंगे अपने डैड का मर्डरर को ढूंढने में? फिर आर्ने कहता है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? लिन कहती है, जो तुम कहोगे। हाँ, लेकिन कुछ अजीब से मत मांगना। अगले सीन में हम लिन और आर्ने को देखते हैं, जहाँ पर लिन एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर आर्ने कहता है, मुझे ये चाबी तुम्हारे डैड के पॉकेट से मिला और तुमने कहा कि ये रूम लॉक था। फिर लिन कहती है, हाँ बिल्कुल, और जब वॉचमैन यहाँ पर आए थे तब वो भी स्पेयर की यूज़ करके ही यहाँ पर आए थे। उसके बाद और उसने कहा था कि मास्टर ने ही उसे 12:30 बजे उनके रूम पे आने को कहा था। फिर आर्ने कहता है, क्या और भी स्पेयर की है? तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ लोगों का नाम बता देता हूँ। तो इस बटलर का नाम गार्डन है, और इस मेड का नाम डायना है, और इस वॉचमैन का नाम बर्न्ड, और ये छोटा मेड का नाम एलिसे, और ये गार्डनर का नाम काई, और ये शेफ का नाम हेंज है। फिर एपिसोड में हम देखते हैं लिन कहती है, गार्डन और डायना के पास स्पेयर की है। फिर आर्ने कहता है, ये तो बहुत सारे हैं। उसके बाद आर्ने को एक सीक्रेट एग्जिट मिलता है जो स्टोर रूम से कनेक्टेड है। फिर वो दोनों उस एग्जिट से स्टोर रूम पे आते हैं। फिर आर्ने कहता है, यहाँ से तो स्पेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम देखते हैं लिन गिर जाती है। फिर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं उस आवाज़ को सुनकर, लेकिन तब तक आर्ने वहाँ से जा चुका था। फिर ये लोग वहाँ पर बकवास कर रहे होते हैं। फिर गार्डन लिन को लेकर वहाँ से आ जाते हैं कुछ बातें करने के लिए। अगले सीन में हमें आर्ने को दिखाया जाता है, जिसे उस बेसमेंट में एक और सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। फिर वो कहता है, जब भी मैं इस मेंशन पर आता हूँ तभी मुझे कुछ महसूस होता है। उसके बाद आर्ने को बेसमेंट में 9 वैम्पायर किंग में से एक किंग का नाम मिलता है। तभी उसे एक सर्कल मिलता है। फिर वो कहता है, यहाँ से दिल कहाँ गया? फिर वो उस बॉक्स में से ब्लड पीता है, लेकिन वो उसका ही ब्लड होता है और फिर से उसे कुछ महसूस होता है। फिर अगले सीन में गार्डन लिन को बताता है, जब से आपकी मॉम मरी है तब से बहुत कुछ बदल गया है। डायना और एलिसे को फोर्सफुली इस मेंशन के गेस्ट को एंटरटेन करने को कहा गया। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है। फिर गार्डन कहता है, उसके बाद काई डायना के प्रति और बर्न्ड एलिस से प्यार करने लगा। एक बार काई तुम्हारे डैड से अपने रिलेशनशिप के बारे में कहने गया था, लेकिन मास्टर ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और कहा कि अपने औकात मत भूलो। और बर्न्ड का एक हैबिट है स्टोर रूम से चीज़ें लेकर एलिस को देना, और हेंस को वो पसंद था जब मास्टर कभी कभार उसके हाथ का डिश खाते थे। फिर वो कहता है, मिस्ट्रेस, अब आप ही हो जो इस मेंशन और इसके सर्वेंट को बचा सकते हो। उसके बाद उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है किचन से। फिर वो जब वो जाके देखते हैं तब देखते हैं कि हेंस नीचे उसका सर पकड़ कर बैठा हुआ था। ये देखकर गार्डन बाकी लोगों को जब बुलाने जाता है तभी वो नीचे गिर जाता है। फिर गार्डन उठ के बोलता है कि कोई इस घर में घुस आया है। फिर बर्न्ड कहता है, लेकिन कैसे? गार्ड डॉग ने तो कोई आवाज़ नहीं किया। फिर वो कहता है, वो डॉग्स काई के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली है। फिर डायना कहती है, तुम कह रहे हो कि ये सब काई ने किया? और इसी के साथ ये लोग अपने में ही झगड़ा करने लगे। और फिर लिन को समझ में आता है कि उसके डैड का डेथ पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लिन कहती है, मुझे बताओ, जब मेरे डैड मारे गए तब तुम लोग क्या कर रहे थे?
फिर इजिस कहता है चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।